वी आर स्टार्टिंग विद पीडीएलसी। सबसे पहले व्हाट इज पीडीएलसी, तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। पीडीएलसी इज नोन एज प्रोग्राम, माइक्रोफोन सारे बंद कर लीजिएगा, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पीडीएलसी को हम कहते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या चीज है, क्यों यूज होता है? इट इज, इट हैज 4 स्टेजेस, इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं that are used in the development of a program। प्रोग्राम की डेवलपमेंट के अंदर आपके पास जो जो भी प्रोग्राम बनेगा ना, चाहे वो कोई भी हो, मतलब चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है ना, उसको 4 स्टेजेस से गुजरना है। और वो स्टेजेस कौन से? सबसे पहला, और वो हम हर स्टेज को इन डिटेल पढ़ेंगे अभी। अभी हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेज आपके पास जो है, दैट इज एनालिसिस। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है, दैट इज डिजाइन। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस। जो ये थर्ड स्टेज है इसको बोलते हैं कोडिंग। और जो फोर्थ स्टेज है उसको हम कहते हैं टेस्टिंग। तो ये 4 स्टेज हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एनालिसिस, द सेकंड वन इज डिजाइन, द थर्ड वन इज कोडिंग एंड द फोर्थ वन इज टेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, ए लेवल्स में एक और फिफ्थ स्टेज भी आता है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 ही। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इसके मैं नाम भी लिखता हूँ, 1, 2, 3 और 4, और यही ऑर्डर फॉलो होगा। सबसे पहले जो पहला स्टेज है उसको हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस में क्या क्या होता है पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ, आपको समझ में, आपको उसका ना एक्सट्रैक्ट पता लग जाएगा एनालिसिस में क्या है। एनालिसिस आपके पास जो पहला स्टेज है जिसके अंदर क्लाइंट, क्लाइंट कौन होता है मुझे बताएं, क्लाइंट कौन है? एक प्रोग्राम बनाना है, क्लाइंट कौन होगा? सर जिसने प्रोग्राम बनाने का कहा है। सर। सर। हाँ, जिसको रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की ना, जिसको प्रोग्राम बनवाना है, ऐसा ही है। सर तो वो यूजर नहीं हो गया? मतलब वो यूजर ही है ना, और दूसरी तरफ आपका कौन हो गया? डेवलपर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, जो बना के देगा। तो क्लाइंट क्या करता है? सबसे पहला जो स्टेज है एनालिसिस, वो उसमें क्या होता है, उसमें एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में क्लाइंट के साथ प्रोग्रामर बैठता है और उसके साथ डिस्कशन करता है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको किस तरह का सिस्टम बनाना है, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स को, अगर कोई स्कूल एक पोर्टल बनवा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, अटेंडेंस लेनी है, तो वो सारी की सारी चीजें, जो भी फीचर्स उसमें ऐड करवाना है ना, वो सारी डिस्कशन, उस पूरी डिस्कशन को बोलते हैं एनालिसिस, उस पूरे स्टेज को। तो एनालिसिस में हम सबसे पहली चीज जो हम यूज करते हैं उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स decomposition of a problem। अब ये डीकम्पोजिशन क्या होती है? जी भाई, हमने कहाँ पढ़ा था डीकम्पोजिशन? सर याद करें। स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डायग्राम। डायग्राम में पढ़ा था, बिल्कुल। क्या होती है डीकम्पोजिशन? ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेक डाउन। बिल्कुल, मॉड्यूल इनटू सब मॉड्यूल्स। ठीक है। अच्छा, सेकंड, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना, रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही हैं। द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड फॉर अ प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मैं बार बार प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, ये कौन सा प्रॉब्लम? ये मसले वाला प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम का मतलब क्या मसला है? प्रॉब्लम का मतलब क्या मसला नहीं है, या सिनेरियो है। प्रॉब्लम का मतलब जिस पर्टिकुलर चीज को बनाना है उसकी बात हो रही है, सही है, उस सिनेरियो की बात हो रही है। जैसे मैथ्स में तुम लोग पढ़ते हो ना वर्ड प्रॉब्लम, तो क्या ये मसला होता है? वर्ड प्रॉब्लम क्या ये मसला है? वर्ड प्रॉब्लम तो एक नाम दे दिया ना, एक सिनेरियो को नाम दे दिया कि एक पहेली है जिसको आपने क्लियर करना है, जिस देयर इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट। तो ये प्रॉब्लम का मतलब मसला नहीं है, याद रखना, सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब वो प्रोग्राम है
वो पूरे प्रोग्राम की डिटेल्स हैं जिसको बनाना है। सही है। अच्छा, देखो रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड, मतलब क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या तरीके होंगे। ठीक है। द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज डिस्कस्ड। मतलब प्रॉब्लम का मतलब जो कोड बनाने के लिए आया है, जिसकी डिटेल्स आ गई हैं, और उसका सॉल्यूशन मतलब उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अगली चीज आती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, या मैं लिख दूं इट इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्शन। इट इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जरा समझना, बहुत गौर से समझना। एब्स्ट्रैक्शन भी एक न्यू वर्ड होगा आप लोगों के लिए। पहले मैं समझा दूं। देखो भाई, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, चलो मैं लिख के भी समझा देता हूँ। knowing knowing the necessary knowing the necessary part, या knowing the necessary features without the need to know the inner detail। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ऊपर की नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी चीज के अंदर, पूरा अंदर जाके डीप नॉलेज लेनी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ अपर फीचर्स, अपर पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या मतलब है? जैसे कि अब जरा समझना बहुत गौर से। आप गाड़ी चला रहे हो, सही है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ये स्टेयरिंग आ गया, गौर से सुनना सारे, और नीचे आपके पास 3 पैड्स आ गए। एक आपके पास आ गया रेस पैड आ गया, एक ब्रेक पैड आ गया, और एक क्लच का पैड आ गया। सही। अब आप रेस प्रेस कर रहे हो, मुझे बताओ आपका काम क्या है? रेस प्रेस करना, गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसा ही है ना? आप रेस प्रेस करोगे गाड़ी, क्या आपका काम यह है जानना कि गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है? रेस प्रेस करने से पीछे क्या हो रहा है, लिवर चल रहा है, इंजन में जो है अपना, इंजन में एक बर्स्ट पैदा हो रहा है, उससे मोटर घूम रही है, व्हील चल रहा है, क्या ये सब जानना आपका जरूरी है? नहीं। नहीं है ना। बस ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। आपको क्या पता है? आपको ये पता है नेसेसरी फीचर्स के, मुझे गाड़ी कैसे चलानी है भाई, मुझे रेस देनी है, गाड़ी चलेगी, मुझे ब्रेक मारना है, गाड़ी रुक जाएगी। आपको इसके इंटरनल मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे रुक रही है, कैसे नहीं, ये काम ही नहीं है आपका। सही है ना? तो ऐसी चीजें जिसकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए हो विदाउट नोइंग द इंटरनल डिटेल्स। तो क्लाइंट और जब प्रोग्रामर डेवलपर्स जब बैठते हैं ना, तो क्लाइंट बस उसको ये बोलता है मुझे ऐसे चाहिए, ये चाहिए। सही। अब देखो क्लाइंट फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, सही है। अब हमारा अपना कोई इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल CS विद SK एक इंस्टीट्यूट बन गया बड़ा, सही है। अब हम एक स्टूडेंट्स का पोर्टल बना रहे हैं, बहुत बड़ा एक पोर्टल बना रहे हैं। पोर्टल में अब हमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है, स्टूडेंट्स को रिमूव करना है। अब हम चले गए डेवलपर के पास, हमने बोला यार हमें पूरा प्रॉपर फीचर बना के दो, हमें 1 क्लिक पे ऐड कर दे, 1 क्लिक पे रिमूव कर। अब क्या मुझे ये जानना जरूरी है कि वो कैसे करेगा, ऐड का फीचर कैसे ऐड करेगा? नहीं ना। मैंने क्या बोला, उसको ऐड कर दो बस। अब पीछे बैकएंड पे जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहा है, पाइथन यूज कर रहा है, विजुअल बेसिक यूज कर रहा है, ऑप्शंस डाल रहा है, मेरा तो काम पूरा हो रहा है ना। मुझे इंटरनल डिटेल्स मालूम होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसको काम दे रहा हूँ कि भाई ये करके दो। सही है। तो यू हैव, एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है कि क्लाइंट जस्ट नोज द नेसेसरी फीचर्स। तो क्लाइंट और डेवलपर्स की ये बात होती है कि भाई मुझे ये चीजें, ये ऑप्शंस चाहिए अपने इसमें, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सही है। दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। So you have to just know the necessary features या necessary parts of the program without the need to know the inner detail, कि वो कैसे होंगे ये जरूरत नहीं है जानने की। एनालिसिस के बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम कहते हैं डिजाइन। व्हाट इज डिजाइन? इसके अंदर कौन सा पार्ट, ये इसमें क्या होता है, तो इसको देखते हैं। सर एनालिसिस एक बार दोबारा शॉर्टली बताएं। भाई एनालिसिस में इन शॉर्ट ये होता है कि जो भी प्रोग्राम बनाना है ना, उसकी डिस्कशन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर होती हैं, उसका सोल्यूशन डिस्कस होता है, ये सारी चीजें आती है, डिकम्पोजिशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। ठीक है। अब अगला पार्ट होता है, ये समझ लो पहली मीटिंग होती है एनालिसिस। डिजाइन में ये होता है अब सारी चीजें प्लान हो गई ना, काम कैसे करना है, सब कुछ हो गया, माइक्रोफोन क्लोज रखें,
काम कैसे करना है, सारी चीजें हो गई। अब डिजाइन पे बैठेंगे। अब ये डिजाइन क्या है? दिस स्टेज इंक्लूड्स द creation of, yeah, creation is not a good word, implementation of diagrams। इसमें जो है डायग्राम्स इंप्लीमेंट होती हैं। कौन सी डायग्राम्स इंप्लीमेंट होती हैं भाई? इसमें इसमें जो है इंप्लीमेंट होती है स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम्स, एंड दूसरी कौन सी डायग्राम हमने पढ़ी है बताएं पेपर 2 में? कौन सी डायग्राम फ्लो पढ़ी है? चार्ट। फ्लो चार्ट। स्ट्रक्चर डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जिस तरीके का प्रोग्राम चाहिए ना, उसका एक फ्लो चार्ट या उसका एक लेआउट बना के क्लाइंट को मिलता है। ये देखो भाई, आपके इसमें ये स्ट्रक्चर डायग्राम होगी, ये फ्लो चार्ट होगा, इस तरीके से आपका मॉड्यूल काम करेगा। अगर आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, ठीक है? ये सारी चीजें आ जाती है डिजाइन के अंदर। उसके बाद वाला जो पार्ट है, तो डिजाइन एक शॉर्ट सा पार्ट है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है कोडिंग। अच्छा, डिजाइन के अंदर एक चीज और ऐड करें जी। सर डिजाइन का सिंपली ये मतलब है कि जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर अप की है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। ओके। इसके बाद इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर दूं, डीकम्पोजिशन। माइक्रोफोन बंद करते हैं इशाल, बहुत आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड में, बहुत आवाज आ रही है इशाल। आप जब भी माइक्रोफोन ऑन करें, नेक्स्ट टाइम माइक्रोफोन ऑन नहीं करना आप जब तक बैकग्राउंड में आपके नॉइज ना हो। नॉइज नहीं हो तो फिर ऑन करना। इस चीज को प्लीज देखो, या तो माइक्रोफोन चेंज करो, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। डीकम्पोजिशन इज डन एयर। डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन क्यों हो रही है? यहाँ पे भी डीकम्पोजिशन कैसे हो रही है? स्ट्रक्चर डायग्राम के बारे में पढ़ा है ना हमने। स्ट्रक्चर डायग्राम का काम क्या है? स्ट्रक्चर डायग्राम में यही तो होता है कि एक बड़ा मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे भी तो डीकम्पोजिशन हो रही है। इसका मतलब डीकम्पोजिशन दो पार्ट्स में हो रही है। डीकम्पोजिशन एनालिसिस में भी हो रही है, डीकम्पोजिशन डिजाइन में भी हो रही है। दोनों पार्ट्स में डीकम्पोजिशन हो रही है, सर ठीक ये है? भी एक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ही है ना? ये इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन भी ऐड होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड हियर। एब्स्ट्रक्शन कैसे होगी इसमें? एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगी भाई? वही सारी जो डिजाइन जब बनेंगी तो उसमें इनर फीचर्स को थोड़ी दिखाया जाएगा, उसमें सिर्फ अपर डिटेल्स को दिखाया जाएगा कि ये एक मॉड्यूल है। अब इसके पीछे की क्या प्रोग्रामिंग है, क्या सब कुछ है, वो क्लाइंट का कोई काम ही नहीं है। वो सिर्फ प्रोग्रामर क्लाइंट को दिखाने के लिए एक मॉकअप बना रहा है उसके लिए, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्शन यूज करेगा यहाँ पर। अच्छा, ये अब ये हो डिजाइन वो गया। प्रेजेंटेशन वाली है जो क्लाइंट को दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये एक प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स है कि भाई ये आपका इस तरीके से चीज बनेगी, इसकी ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, इसकी ये जो है वो है फ्लो चार्ट है। इसके अलावा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स भी बनती है, वो क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं तो हम उसको ऐड नहीं कर रहे। डिजाइन के बाद अगली चीज आती है कोडिंग। कोडिंग में क्या होगा ये तो आप लोग हम सबको ही पता है कि दिस स्टेज इंक्लूड्स द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम कोड बाय द, कौन लिखेगा? डेवलपर लिखेगा, जाहिर है जो प्रोग्राम बना रहा है वही लिखेगा ना, प्रोग्रामर। बाय द डेवलपर, ठीक है? ठीक है। अच्छा, कोडिंग के अंदर एक चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है, लाइन ऑफ कोड्स लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है? इसके अंदर यूज करा जाता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड लाइब्रेरी रूटीन्स आर यूज्ड। अब ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होता है, कौन बताएगा जी भाई? व्हाट आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स? sequence
और Step to write the program code. Iterate. मैं एक सेकंड इसको मार्क करूं जी। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स बताएं। प्रोग्रामिंग Steps to कंस्ट्रक्ट आप बोल write रहे हैं जिनको नहीं आता, जिनको पता नहीं है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में आपके पास एक चीज सीक्वेंस ऐड होती है और आइट्रेशन और Selection. सिलेक्शन और सीक्वेंस हो गया, आइट्रेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये आपका जो प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन है, कंडीशनल लूप, ठीक है, या उसको प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन भी लिख सकते हो। तो ये चीजें वो चीजें हैं, मतलब सीक्वेंस, आइट्रेशन, सिलेक्शन, कंडीशनल लूप, ये वो चीजें हैं जो आपकी नॉर्मल डे टू डे रूटीन के सूडो कोड्स में, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी रूटीन्स क्या है, कभी बता दें। ये मैंने किसी को जवाब भी दिया था ग्रुप के अंदर, और ये हमने एक टाइम पहले शुरू में डेफिनेशन, हालांकि हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन हमने एक टाइम पे डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। लाइब्रेरी रूटीन क्या होता है जी? These can be called anywhere in the program. वापस आवाज नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ कि these can be called anywhere in the program. बिल्कुल ऐसा ही है। ये रीयूजेबल कोड्स होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन है ना, बिल्ट इन फंक्शन, ये वही तो चीज है, ये बिल्ट इन फंक्शन ही तो है, और क्या है। बिल्ट इन फंक्शन जो, जिसको आप रीयूजेबल कोड्स भी कहते हो, रीयूजेबल, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार करते जाओ यूज। डेवलपर वाले ने शुरू, डेवलपर लैंग्वेज बनाने वाले ने शुरू में बना लिए, अब आप, ये हमारे लिए तो बना है, हम यूज करो मल्टीपल टाइम्स। राउंड यूज करो, रैंडम यूज करो, यू केस यूज करो, एल केस यूज करो, ठीक है ना, डिव यूज करो, मॉड यूज करो, ये सब क्या है, ये सब लाइब्रेरी रूटीन्स ही तो है, ये सब रीयूजेबल फंक्शंस ही तो हैं, जिसको आप बिल्ट इन फंक्शंस कहते हो, ठीक है। रीयूजेबल कोड्स जो प्रोग्रामर खुद लिखते भी नहीं है, इसके जो कोड्स होते हैं ना, इसके कोड्स वो भी पिक कर लेते हैं प्रोग्रामर्स। एक तो बिल्ट इन फंक्शन को कॉल भी करा सकते हैं, फिर उनके कोड्स अगर यूज करने होते हैं तो वो कोड्स भी पिक कर लेते हैं लाइब्रेरी रूटीन्स के। वो कहाँ पे सेव होती है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डीएलएल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अगली चीज आपके पास आती है जो लास्ट है, दैट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है भाई? टेस्टिंग 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 के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज चेक। कैसे चेक होगा? बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करते हैं डेटा उसको, प्रोग्राम को, जी भाई क्या प्रोवाइड करते हैं? नॉर्मल, एबनॉर्मल, जो एक्सट्रीम, बाउंड्री, टेस्ट डेटा है ना, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें ड्राई रन करा जाता है ना, ड्राई रन ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। तो इसमें वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट हुआ। वैलिडेशन वेरिफिकेशन भी इसमें इम्प्लीमेंट होती है, बिल्कुल ऐसा ही। टेस्टिंग साइड पे आपकी वैलिडेशन वेरिफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। चेक्स आर इम्प्लीमेंटेड। सर इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? ये आपसे पूछता है व्हाट इज टेस्टिंग फेज, व्हाट इज कोडिंग फेज, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी है, टोटल थ्योरी, ठीक है ना। ये 4 आपके पास हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। ये अब इसके अंदर एक और चीज, एक आपने देखा होगा या किसी ने क्वेश्चन इस तरह का देखा होगा, एक चीज पूछता है जिसको हम बोलते हैं पीडीएलसी के अंदर तो 4 ही स्टेजेस हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। अब मैं आपको एक और चीज वो करवा रहा हूँ जो एल्गोरिथम एंड डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता है, अक्सर एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ मेंटेनेबल कोड या फिर प्रोग्राम। देखा है किसी ने सवाल ये? जी भाई, किस किसने देखा सवाल?
किसी ने नहीं देखा? पास पेपर्स के अंदर अगर आपने करा होगा तो देखा होगा, और हमने खुद भी एक दफा ये क्वेश्चन खुद देखा है, खुद हमने फेस जी किया जी है। जी जी देख सही है ना? हाँ भाई। अब इसके अंदर मैं शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ आंसर, आप लोगों को तो जाहिर सी बात है पैराग्राफिक अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें किस क्या क्या चीजें जो आप यूज करोगे अपने प्रोग्राम को मेंटेनेबल। देखो मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो मेंटेनेबल प्रोग्राम होता क्या है भाई। मेंटेनेबल प्रोग्राम वो होता है जो सिंपल होता है। मेंटेनेबल प्रोग्राम वो होता है जो इजी टू डीबग होता है। मेंटेनेबल प्रोग्राम वो होता है जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू राइट होता है। सही सर है ना? चेंजेस कर सकते हैं। जिसमें आप बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें आप कोई अपडेट करना हो कोई चीज तो आप उसको कर सकते हो, जिसकी लाइंस कम हो, जिसकी स्पेस कम हो। अच्छा, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम? जब ये लिखना हो तो हमें कुछ चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मीनिंगफुल वेरिएबल्स, जिसको आप मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स भी कहते हो, ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। ठीक है ना? आइडेंटिफायर्स में दो चीजें आती है ना, आपको पता है ना? आइडेंटिफायर में दो चीजें आती हैं। क्या आता है आइडेंटिफायर में? आइडेंटिफायर वेरिएबल में क्या एंड होता है? कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफायर्स में आपके पास एक वेरिएबल्स आता है और दूसरा जो है आपके पास कांस्टेंट्स आ जाता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। दूसरा जो आपको जहन में रखना है वो आपने रखना है कमेंट्स। सही है। तीसरा जो आपने जहन में रखना है वो सब रूटीन्स रखना है, यूज ऑफ सब रूटीन्स। यूज ऑफ सब रूटीन्स, या सिर्फ नाम लिख लेता हूँ चलें। सब रूटीन्स में कौन कौन सी चीजें आ गई बताएं? बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शंस आ गए और प्रोसीजर्स। सही है, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। सर इसका क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है या किसी के साथ कोई प्रोग्राम के साथ एप्लीकेशन के लिहाज से देखो आता है? वही बात है ना, किसी भी टाइप की चीज आपसे पूछ सकता है। और सिंटैक्स मतलब अप्रोप्रिएट सिंटैक्स, या आप कह सकते हो रेलेवेंट सिंटैक्स, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सिंटैक्स। अब वो तो जाहिर है ये तो फंडामेंटल पिलर है ना, मतलब सिंटैक्स तो फंडामेंटल पिलर है, मतलब सिंटैक्स में गड़बड़ करी तो फिर तो गए। सही है ना? अच्छा, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स में आपके पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट, और फिर इसके अलावा एक और चीज भी आ सकती है। आप आइडेंटिफायर नेम, अगर आपको एरे का भी नाम रखना हो ना आइडेंटिफायर नेम, तो भी आप कोई मीनिंगफुल रखोगे। सही है? तो भी आप मीनिंगफुल नाम रखोगे। आइडेंटिफायर नेम एरे का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का हो। एरे का भी कोई नाम होता है ना, तो वो भी तो नाम एक आइडेंटिफायर है। सही है ना? ये हो गया, और क्या है, बस कंप्लीट हो गया। यही है आज की क्लास, वैसे ही शॉर्ट थी और ये सब सर चीजें। ये किसी का सवाल किसका है? पार्ट है पीडीएलसी का? पीडीएलसी का ये 7 पार्ट नहीं है, ये एक आप समझो जनरल थ्योरी है, जैसे वैलिडेशन वेरिफिकेशन होती है ना, इस तरीके से। हम्म। पीडीएलसी का पार्ट ऐसे है कि अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ तो प्रोग्राम मेंटेनेबल प्रोग्राम बनाने के हम तरीके देख रहे हैं ना, ये बेसिकली उससे लिंक करता है। आईडी, आईडी याद है? फीचर्स ऑफ आईडी। इसका क्वेश्चन दिखा देंगे आप पास पेपर में, मतलब इसका क्वेश्चन अभी हम ईयरली करेंगे ना, तो हम इसका मेंटेनेबल प्रोग्राम का तो क्वेश्चन वैसे ही आता है कि हाउ टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम, या फिर सवाल आता है कि डिस्क्राइब द यूज ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन योर प्रोग्राम। इस तरह के सवाल आते हैं। हम जब स्टार्ट करेंगे ना, हम आप समझ लो नेक्स्ट क्लास से हम ईयरलीज पे आ जाएंगे, थर्सडे से। तो हम ये चीज देखेंगे इसके अंदर। ये तो सर पूछेगा एनालिसिस, एनालिसिस पूछेगा 2 मार्क के लिए, बोलेगा एनालिसिस वाला डिस्क्राइब करो स्टेज। 2 मार्क के लिए डिजाइन वाला डिस्क्राइब करो, इस तरीके से। या तो कभी कभार मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चंस ये आपके पास आते हैं।